हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 17 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर गू देखता है कि कोई उसके सामने खड़ा है बट उसका चेहरा से क्लियर नहीं दिखता और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। और तभी वो इस सपने से उठ जाता है क्योंकि वो ये सपना देख रहा होता है और वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और तभी यहाँ पर जो वॉन की बहन रहती है वो उससे बोलती है कि मिस्टर गू आप उठ गए। वो बोलता है उससे कि तुम यहाँ पर। वॉन की बहन उसे बोलती है कि हाँ, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि मिस्टर गो, आप हमेशा से मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। मैं आपसे हमेशा चिपकी रहती थी बट फिर भी आप मुझसे फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे। अब मुझे समझ आया कि मेरी बहन आपसे इतना नफरत क्यों करती है और मैं सच में जानना चाहती हूँ आपने मेरे डैड को क्यों मारा। क्या आप मेरी बहन से इतना नफरत करते हैं जिसकी वजह से आपने मेरे डैड की जान ले ली और आपने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं भी उसी आदमी की बेटी हूँ। आपने जितने भी गलत काम किए वो सारा अब दूसरे के ऊपर थोपते गए। आपने अपना सब कुछ गवा दिया और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग आपसे प्यार करें। आप तो बहुत ही ज्यादा शेल्फिश निकले। तो यहाँ पर गो उससे गुस्सा हो जाता है और बोलता है अगर तुम यही सब बोलने के लिए यहाँ पर आई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक नर्स आई थी और वो उससे बोलती है कि अभी पेशेंट को होश नहीं आया है, अभी आप अंदर नहीं जा सकती। तो वो बोलती है कि मैंने ऑलरेडी चेक इन कर लिया है, मैं उनका वेट कर लूंगी। तो यहाँ पर वो नर्स बोलती है ठीक है, अगर आप अंदर जा ही रही है तो ये पेशेंट को दे दीजिएगा। बगल ही वार्ड में उनकी माँ भी एडमिट हुई है तो उन्होंने ही उन्हें देने के लिए कहा है। वॉन की बहन बोलती है कि ठीक है, मैं उन्हें दे दूंगी। बट यहाँ पर वो उस लेटर को गू को नहीं देती और यहाँ पर गू से बोलता है कि तुम अभी तक नहीं गई। तो यहाँ पर वॉन की बहन गुस्से में उसे देखती है और बोलती है कि हाँ हाँ, मैं बस जा ही रही हूँ। और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर गू बहुत ज्यादा सैड रहता है और वो ये सोच रहा होता है कि पिछले 5 सालों में उसने वॉन को कितना परेशान किया है और ये सोचकर उसे बहुत बुरा फील होता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है गू की मॉम को। तभी यहाँ पर गू की मॉम से गू का असिस्टेंट मिलने आता है और वो एक कैमरा या वॉइस रिकॉर्डर टाइप का कुछ एक गैजेट रहता है जो रोज के ऊपर रख देता है। और यहाँ पर वो गू की मॉम को बताता है कि आपका बेटा गू बगल ही वार्ड में एडमिट है। तो यहाँ पर उसकी माँ थोड़ा सा टेंस्ड हो जाती है, बोलती है कि क्या हो गया मेरे बेटे को। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बताता है उन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की और ये सब उन्होंने उस लड़की की वजह से किया। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है वॉन की वजह से। तो असिस्टेंट बोलता है कि अच्छा, आप भी समझ गए कि वो लड़की कौन है। तो यहाँ उसकी मॉम बोलती है जिस दिन मैंने उस लड़की को देखा था तभी मैं समझ गई थी कि गू उससे अपना दिल जरूर दे बैठेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है अच्छा, आप इतनी श्योर कैसे थी। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है क्योंकि मैं अपने बेटे गू को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और उस लड़की को भी अच्छे से जानती हूँ। वो लड़की गू को बहुत अच्छे तरीके से समझती है, सिर्फ वही एक है जो उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती है और गू जितनी भी मुश्किलों में फंसा है बस वही लड़की उसे उस मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। जो असिस्टेंट रहता है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, गुस्सा क्या, वो जल जाता है वॉन की इतनी तारीफ सुनकर। और वो बोलता है आखिर वो कर ही क्या सकती है, वो बस कुछ लोगों को और कुछ क्लाइंट को खुश कर सकती है, इसके अलावा उसे आता है क्या है। इतने सालों से मैंने गू का साथ दिया है, मैं उसके पीछे एक ढाल बनकर खड़ा रहा हूँ। उसने जो कुछ भी गलत किया मैंने उसमें उसका सपोर्ट किया और उसे बचाया है। और आज गू ग्रुप को जो हमने खड़ा किया है वो हमारी मेहनत की बदौलत ही हुआ है। गू मेरा भाई है। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि भाई बोलकर भाई जैसे रिलेशन की बेइज्जती क्यों कर रहे हो, तुम्हारी वजह से ही तो गू आज इन सारी मुश्किलों में पड़ा है, हर गलती में उसका सपोर्ट करते रहे। तो यहाँ पर असिस्टेंट उसका बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, गू को मेरी जरूरत है और मुझे गू की, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर आज भी वो किसी मुश्किल में फंसेगा तो वो मुझे ही सबसे पहले बुलाएगा, मैं उसके सारे गंदे कामों को हैंडल करता हूँ। क्या वॉन ये सब कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि तुमने ऑलरेडी गू के लिए बहुत कुछ कर दिया है, अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब तो बस तुम्हारा कर्मा ही तुम्हें बचाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन बार बार रिपीट पर अपने डैड की वीडियो देख रही होती है क्योंकि उसे कुछ सही नहीं लग रहा होता उस वीडियो में। वो जानना चाहती है आखिर उसके डैड को किसने मारा, अगर गू ने नहीं मारा तो। और फिर जो टेडी बियर वाला जो लेटर रहता है, जिस कागज के ऊपर टेडी बियर लिखा रहता है, वो भी उसके डैड की हैंडराइटिंग नहीं रहती है। तो ये सब देखकर वो सोचती है। तभी यहाँ पर गू का असिस्टेंट उससे मिलने आता है और बोलता है डॉक्टर ने कहा है कि आप अब ठीक हो और आप जल्दी डिस्चार्ज हो सकते हो। और वो एक डॉक्यूमेंट देता है उसे और बोलता है कि ये लैंड कोई खरीदना चाहता है तो हमें इस पर काम करना है। और यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैंने सारे काम कर दिए, बस आपको सिर्फ सिग्नेचर करना है। और वो बताता है कि जो मिस्टर जू है उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए हैं। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि अभी उस पैसे को मत छूना। तो उसका असिस्टेंट बोलता है बट इतना बड़ा लैंड खरीदने के लिए हमें पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही, अगर हम लैंड के ओनर से डायरेक्ट डील करते हैं इतना बड़ा पैसा तो हम एक बार में उसे दे भी नहीं सकते वरना प्रॉब्लम हो जाएगी।
करूंगी। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ बस मेरे प्लान को फॉलो करो। और फिर वो पूछता है अपने असिस्टेंट से कि वो जो लड़का है या वो अभी भी हमारे मिंगफू फाउंडेशन में ही काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है हाँ, वहाँ पर वो अभी एज ए इंटर्न काम कर रहा है। उसके बाद उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर गू, आज देखिए वॉन की वजह से आप किस हालत में आ गए हो, आप फिर भी उसे अभी तक भूल नहीं पा रहे हो। गू से बोलता है कि एक डॉक्यूमेंट बनाओ और मेरे हाफ शेयर्स वॉन के नाम पर ट्रांसफर कर दो। तो जैसे ही उसका असिस्टेंट ये सुनता है वो तो और ज्यादा बौखला जाता है और बोलता है कि क्या आपका दिमाग खराब हो गया है, आप अपनी आधी प्रॉपर्टी उस लड़की को देना चाहते हो। और फिर वो बोलता है कि हमने गू ग्रुप को कितने खून पसीनों की मेहनत से बनाया है, क्या आप भूल गए। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि जो बोल रहा हूँ वो करो वरना हमारा ये भाईचारा भी मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो उसका असिस्टेंट रहता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और सामान को तोड़ फोड़ करने लगता है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह से गू ने उसे सपोर्ट किया था जब एक दिन बहुत सारे गुंडे उसे मारने के लिए आए थे। यहाँ पर जो गू का असिस्टेंट रहता है उसकी डैड की भी डेथ हो जाती है और बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन तभी गू उसे उन गुंडों से बचाता है और इस तरह से उन दोनों के बीच की दोस्ती आगे बढ़ती है और दोनों मिल करके एक कंपनी को खड़ा करते हैं जिनका नाम होता है गू ग्रुप। और यहाँ पर गू उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें अपनी जुबान दी है, हम दोनों एक दिन इतने पावरफुल बनेंगे कि कोई हमारे ऊपर उंगली तक नहीं उठा पाएगा। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि हमने गू ग्रुप को कितनी कठिनाइयों से आगे बढ़ाया है, मैं किसी को भी इस कंपनी को लेने नहीं दूंगा, ये कंपनी मेरा है। और फिर वो किसी को कॉल करता और बोलता है कि अब टाइम आ गया है चीजों को सेटल करने का। और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है और उसका पूरा रिवेंज वाला मूड रहता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन और यान दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पर यान उसे बताता है कि उसने कुछ पता लगाया है और बताता है वो कि किस तरह से गू और उसका असिस्टेंट एक दूसरे से मिले थे। यानी कि जब गू के डैड की डेथ हो गई थी तो गू किसी तरह से जब वो जेल चला गया था तो उसी जेल में उसका असिस्टेंट भी था, उन दोनों की मुलाकात जेल में ही हुई थी। तो ये चीज यान जो है वो वॉन को बताता है और यहाँ पर वॉन बोलती है अच्छा तो ये लोग दोनों जेल में मिले थे, मुझे पहले से ही कुछ फीलिंग्स आ रही थी कि इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती कैसे है, जरूर इन दोनों के बीच में कुछ तो सीक्रेट है और मेरे डैड ने शायद इन दोनों के बीच के सीक्रेट को पता लगा लिया था। तो यहाँ पर यान बोलता है आप इतनी श्योर कैसे हो। तो यहाँ पर वॉन उससे बोलती है कि मेरे डैड इतने डरपोक तो नहीं है कि वो पैसों के लिए भाग जाएंगे और वो किसी को भी इतनी आसानी से नीचा कभी नहीं दिखा सकते, जरूर उनके पास कुछ ना कुछ रीजन तो था, हो सकता है वो रीजन सामने वाले पर्सन को पता चल गया हो और इस वजह से उन्होंने मेरे डैड को मार दिया हो। मेरे डैड एक विक्टिम थे, अब मुझे धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर यान बोलता है ठीक है मैं और भी कुछ पता करता हूँ और अगर मुझे कुछ सबूत मिलता है तो मैं आपको जरूर बताऊं। इन दोनों की जो बातें हैं यानी कि ये दोनों मिल रहे हैं वो कोई देख लेता है और वो जो इंसान रहता है वो कौन रहता है ये तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। बट यहाँ पर वॉन देख लेती है कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है कार से और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते फिर से न्यू वीडियो के साथ।